मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 12 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा गोल है वो है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को समझना ही हमारा आज का गोल है। इससे पहले हमने डेल ऑपरेटर पर वीडियो बनाया, लेकिन ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर किसी कारण बस मोबाइल के फंक्शन के प्रॉब्लम के कारण बस ये लेक्चर 1 आवर का लेक्चर ये क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो फिर से मुझे नया लेक्चर बनाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, अब सारे सिस्टम को हमने देख लिया, चेकअप कर लिया है। अब हम डेल ऑपरेटर पर लेक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो डेल ऑपरेटर होता है, ये डेल ऑपरेटर एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक थ्योरी कह सकते हैं ये है। क्योंकि डेल ऑपरेटर हमें सिंपली याद करवा दिया जाता है, हमें सिंपली रटा दिया जाता है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चल पाता, इसकी डीपनेस को हम नहीं देख पाते कि आखिर डीपनेस क्या है। सिंपली कहता है कि भाई डेल ऑपरेटर को इंडिकेट करो डेल से, ये डेल है और डेल बराबर होता है डेल इज इक्वल टू आई आयोटा आई डेल अपॉन आई सॉरी आयोटा नहीं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल का बता दिया जाता है कि डेल को आप ये सिंपली नोट कर लो और इसी से हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्या है। सिर्फ डेल नाम से क्या है और इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये कहाँ से है, इसकी डीपनेस क्या है, इसको आज हम क्लास में देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारी जो पूरी क्लास रहेगी इसी पर बेस्ड रहेगी कि क्या है। तो जो इसको पढ़ने से पहले, इस डेल ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम देखते हैं। आप अगर देखोगे तो कहोगे सर ये तो हम बना लिए, ये है क्या। लेकिन फिर भी पहले जब तक हम उस फंडामेंटल को नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट we know the fundamental then we jump डेल ऑपरेटर। तब हम जंप करेंगे डेल ऑपरेटर पर। डेल ऑपरेटर तो जो फंडामेंटल क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम या लेट अस कंसीडर a particle having a speed दे दो, having a speed बढ़िया रहेगा, speed 10 मीटर पर सेकेंड इन। अभी आपको इस फिगर को नहीं देखना है, ये हमने बना के रखा है फिगर, इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट छोड़ दो, एक्स एक्सिस, इन along x axis ओके। कोई एक पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, along एक्स एक्सिस में उसकी स्पीड है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर आपने एक्स दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, तो ये स्पीड में डायरेक्शन अगर हम ऐड कर देते वेलोसिटी हो जाता है। ओके,
आप कह सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी कह सकते हो, लेकिन हम अपने केस को सिंपल रखते हुए हम रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए स्पीड हमने स्पीड का यूज किया है। ठीक है, नाउ आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड क्या लिखे, आफ्टर 3 सेकेंड पार्टिकल हाउ मच, particle how much distance will be covered, will be। सर आपने ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं, सिंपल सा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड अगर हम जानना चाहें व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 सेकेंड पार्टिकल हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। तो हम सर आंसर तो आराम से हम इजी में बता सकते हैं कि पार्टिकल्स हम जान के बता सकते हैं कि पार्टिकल्स 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड बाद ये कितने डिस्टेंस को कवर करेंगे। लेकिन बच्चों हम जानते हैं, लेकिन इसी में हमारा कॉन्सेप्ट छुपा है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसको हम थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट इसमें। देखो क्या गिवन हमें है, पहले ये बताइए हमें गिवन क्या दिया गया। देखो पहले सबसे फर्स्ट में एक्स एक्सिस है हमारे पास, इसको हम सपोज करते हैं एक्स एक्सिस, एक्स है, कोई एक पार्टिकल्स है जो इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड ये सपोज करो यहाँ पर पहुँच गया, x इजकल टू 0 से 3 सेकेंड ये, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो गिवन क्या दिया गया, स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल PA/CL होगा, PA पार्टिकल, S इज इक्वल टू, S को या X को, X में स्पीड है क्या होंगे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम बच्चों स्पीड की यूनिट देखना चाहें, यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड, तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मीटर अपॉन सेकेंड। स्पीड चेंज इन x के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहे हैं बच्चों, तो चेंज हो रहे हैं तो क्या लिखोगे, इसकी यूनिट क्या हो रहा है, मीटर पर सेकेंड, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मीटर में चेंज होगा तो टाइम में भी चेंज होगा, मीटर में चेंज होगा तो किस में, टाइम में भी चेंज होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x इज इक्वल टू, यहां पर लिखो x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये तो है यूनिट। डेल्टा x किसको बता रहा है भाई, बताओ डेल्टा x किसको बता रहा है, चेंज इन पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, x 0 से 0 1 2 3 ऑन सो ऑन, तो डेल्टा x इंडिकेट कर रहा है चेंज, और डेल्टा x के साथ क्या है, डेल्टा t, डेल्टा x चेंज करने से डेल्टा t भी चेंज हो रहा है, इट मीन टाइम को चेंज होने से डेल्टा t भी चेंज हो रहा है। हम इसको लिख सकते हैं मीटर को डेल्टा x और सेकेंड को डेल्टा t,
क्योंकि मीटर और सेकेंड दोनों वेरिएबल है, मीटर में भी चेंज हो रहा है और सेकेंड में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, पोजीशन बता रहा है या नहीं। चलो अगर यहां तक हम लोग समझ गए, इसको दे दो सो दैट, इसलिए तो यूनिट क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस कितने हो जाएंगे बच्चों, कवर्ड डिस्टेंस हो जाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, इनटू 3 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, बराबर 10 इंटू 3 30 मीटर। आफ्टर 3 सेकेंड ये कितने मीटर चले, 30 मीटर चले, दिख रहा है क्या, ओके। ये 30 मीटर मूव किया। इसमें बताओ, इसमें बताइए हमें कि आफ्टर 3 सेकेंड किसमें चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स में चेंज हो रहा है। 3 सेकेंड में क्या क्या कवर, डिस्टेंस कवर किया, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया भाई, डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा एक्स मतलब 30 मीटर एक्स में चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, तो फर्स्ट क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये रेट था, किस रेट से पार्टिकल चेंज हो रहा है एक्स में, पहले एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था, लेकिन अभी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड मतलब टाइम का वेरिएशन हो रहा है, टाइम का वेरिएशन हो रहा है तो डेल्टा एक्स में भी चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम डेल्टा एक्स रखें। इस टर्म से हम क्या लिखे, डेल्टा एक्स क्यों लिखे, पहले सिर्फ हम यूनिट को लिखे कि एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था, कि एक्स में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में क्या हो रहा है, 3 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक्स चेंज हो रहा है 3 सेकेंड में, 1 2 3 डेल्टा एक्स अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 10 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू सेकेंड, इंटू डेल्टा टी। क्या हम बोले हैं बताइए, ये इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट हमने लिखा है मीटर पर सेकेंड, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा, और टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये चेंज कर रहा है, टाइम के साथ डेल्टा टी चेंज होने से डेल्टा एक्स में चेंज हो रहा है। ये किसको इंडिकेट करता है बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ये क्या है, चेंज इन एक्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज हुआ, चेंज इन एक्स। ये टर्म किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये टर्म किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टी। और ये क्या है भाई, ये चेंज इन टाइम, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम। तो यहां पर क्या है भाई, टाइम में चेंज होने से या किस रेट से क्या कर रहा है, पार्टिकल चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो भाई, एक्स में जो चेंज आ रहा है, इसके पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, पार्टिकल के पोजीशन में चेंज जो आ रहा है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कि पार्टिकल किस रेट से मूव कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो किस रेट से चल रही है, तो टाइम के साथ वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टाइम को चेंज होने से कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एक्स मिलेगा, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, यही तो है। ये क्या है 10
ये क्या है भाई 3, 10 इंटू 3 बराबर 30, 30 क्या आ रहा है 30 पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट यही हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना था, और इस रिजल्ट को हम किसी एक ऐसे प्लेस पर लिख लेते हैं, नोट करते हैं, और नोट करने के बाद इसी मैकेनिक्स रूल का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हम देखेंगे। तो इसको नोट कीजिए, और हम इसको किसी साइड में इसको नोट करते हैं, ठीक है, इसको मिटा लें। इसको मिटा दे रहे हैं भाई, पहले इसको मिटा देते हैं। देखो हमने क्या बोला, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। क्या है, चेंज इन एक्स rate of change of x with respect to t, और ये क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन ओके। नाउ बच्चों, अब हम आते हैं अपने ये इनिशियल फिगर पर। देखो टेम्परेचर, इससे पहले हम जो पढ़ के आए थे, टेम्परेचर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें बच्चों, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ सकते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशंस हो सकता है। अगर हम रूम में हैं तो रूम में जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर अगर हम रूम के बाहर जाएं तो उस टेम्परेचर को मेजर करें तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होंगे। हमारे रूम के टेम्परेचर मिनिमम होंगे एज कंपेयर टू आउटर टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इट मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशंस हो रहा है। अगर हम और सिंपल केस लें तो बच्चों, हमारे रूम में जो छत होते हैं, जब हम डे टाइम में देखते हैं तो टॉप में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है छत के पास, और जब हम जैसे जैसे बॉटम को टच करते हैं, बॉटम में आते हैं, तो बॉटम में टेम्परेचर उसका क्या होते जाता है, घटते जाता है, डिक्रीज होते जाती है। और जैसे हम बॉटम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए हमें दिखती है। ठीक है, एक मिनट। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोअर से बॉटम की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, हम अपने रूम में किसी 2 पॉइंट के बीच देखना चाहें कि कोई पॉइंट ये है, पॉइंट P1 ये है और कोई पॉइंट P2 ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का वेरिएशंस किस रेट से हो रहा है, किस तरह इंक्रीज कर रहा है, किस तरह वेरिएशन हो रहा है,
हम बता सकते हैं। तो सेम हम क्या करते भाई, ये एक रूम है, ये एक थ्री डायमेंशनल एक बॉक्स है। इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में एट दिस पॉइंट इस पॉइंट को हमने एज्यूम किया P1, और इस पॉइंट P1 पर टेम्परेचर क्या है, T1 है। और इस पॉइंट P1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। सिमिलरली हमने सेकेंड पॉइंट इसी रूम में ये किनारा लिया, और इस पॉइंट की जो लोकेशन है, टेम्परेचर यहाँ पर कितने हैं, T2 है, और इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या है, P2 है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर R2 से इंडिकेट किए। पॉइंट P1 और पॉइंट P2 के बीच की जो डिस्टेंसेज है वो क्या है, x में dx का चेंज हो रहा है, y में dy का चेंज हो रहा है, एंड z में dz का चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस बीच में हम देखना चाहते हैं P1 से P2 के बीच में जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, देखना चाहते हैं। चलो भाई लगाते हैं रूल। तो फर्स्टली हम इसको नोट करते हैं, कंसीडर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, कंसीडर ए डिस्ट्रीब्यूशन of a temperature in a room हमने क्या क्या टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अपने रूम में देख रहे हैं। हम फिर से कंसीडर करते हैं, आल्सो कंसीडर at point P1 जिसकी लोकेशन है x, y and z, at point P1 temperature at point P1 whose P1 x, y, z whose position vector is position vector R1 having temperature कितना है बच्चों, टेम्परेचर T1। हमने क्या किया, टेम्परेचर T1 एज्यूम किया। सिमिलरली आल्सो अगर ये R1 इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, तो इसलिए R1 इज इक्वल टू वेक्टर R1 इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्योंकि P1 x लोकेशन है, x y एंड z है, इसीलिए इसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, इसीलिए x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। बच्चों सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली another point P2 P2 की जो लोकेशन है वो क्या है, x में x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y में चेंज हो रहा है डेल्टा y का, एंड z प्लस डेल्टा z whose position vector is R2 having temperature कितना बच्चों, having temperature T2। समझ में आया, that is
that is R2 is equal to x plus delta x I cap plus y plus delta y j cap plus z plus delta z k cap. ओके, नाउ हमने देखा कि एट द पोजिशन वेक्टर r1, एट द पोजिशन वेक्टर r1 x I cap, y j cap and z k cap. 1 minute. Now पोजिशन वेक्टर r1 पोजिशन वेक्टर की जो पोजिशन आई x I cap, y j cap and z k cap. Now the position vector of r2 which is separated by distance of del distance. Del means in the variations of x del x and in the direction of y in del y and the direction of z in del z. तो वेरिएशंस हमें ये देखने को मिला. सो दैट इसलिए चेंज इन टेम्परेचर, सो दैट चेंज in temperature between point P1 and point P2. कितना होंगे बच्चों? पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2 के बीच जो चेंज होंगे तो डेल्टा T इज इक्वल टू P2 फाइनल पोजीशन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल डेल्टा T. चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T. ठीक है, अब यहां तक अगर समझ चुके हैं तो अब हम मैकेनिक्स की रूल को अप्लाई करते हैं. यहां पर देखो भाई, घबराना नहीं है. मैकेनिक्स की रूल हम अप्लाई कर रहे हैं और फिर हम समझाने का ट्राई करेंगे कि क्या है मैकेनिक्स की रूल. तो नाउ यूजिंग द रूल ऑफ मैकेनिक्स, नाउ यूजिंग द, दिख रहा है क्या? यस, यूजिंग द रूल ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की रूल हम अब अप्लाई कर रहे हैं. तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, इंटू डेल एक्स प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड. ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है. यहां पर क्या था? चेंज इन एक्स में जो पार्टिकल्स मूव कर रही थी, तो पार्टिकल्स मूव कर रही थी तो पोजीशन में चेंज आ रहा था, पोजीशन में वेरिएशंस आ रहे थे. ठीक है, तो हमने क्या किया, हम किसी एक पॉइंट P पर टेम्परेचर को देखा, P पर टेम्परेचर को देखा डेल्टा T. तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. P से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स क्यों लिखे भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये तो वही बता रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स में किस रेट से चेंज आ रहा है. तो ये वो टर्म को इंडिकेट कर रहा है कि किस रेट से टेम्परेचर में चेंज आ रही है. हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, उसका रेट क्या है, इनटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? हम एक्स में कितने डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. यहाँ पर क्या है? डेल्टा टी.
किस रेट से ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में चेंज होने से। यहाँ पर क्या है, किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज होने से। ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई में किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है इनटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मीन्स फर्दर हम वाई में कितना बढ़ रहे हैं, इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जेड, डेल्टा टी अपॉन डेल जेड। तो जेड डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा है इनटू डेल जेड। तो ये हमारा मैकेनिक्स का रूल हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। क्या हम इस रूल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने एक्स में मूव किया तो किस रेट से चेंज हो रहा है ये टेम्परेचर बताएगा। ये क्या बताएगा, ये चेंज इन टेम्परेचर बताएगा। ये क्या बता रहा है, चेंज इन एक्स बता रहा है, तो ये भी तो चेंज इन टेम्परेचर बताएगा। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा सर कि आपने डेल का यूज क्यों किया, यहाँ पर डेल्टा का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो डायमेंशन है वो एक डायमेंशन नहीं है, हमारा 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन सिस्टम है, ये एक्स का भी है, वाई का भी फंक्शन है एंड जेड का भी फंक्शन है, इसीलिए हम डेल का यूज कर रहे हैं। अगर 1 डायमेंशन रहता तो हम इस सिंबल का यूज करते। ओके, नाउ सपोज टू बी इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट इसको एज्यूम किया। ठीक है, अब देखो इसकी पोजीशन आप क्या करो, पहले आप इसकी पोजीशन को फाइंड करो। फाइंड कैसे करोगे, तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। हम इसको रब करते हैं और लिखने का ट्राई करते हैं। Here change in position, तो change in position from point P to P1, from P1 to P2 क्या हो जाएंगे बच्चों, डेल्टा आर, पोजीशन में चेंज हो रहा है, डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 पोजीशन R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R1 एंड दिस थिंग विल बी रिटन एज R2 वेक्टर। ये वेक्टर को हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, x प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस y प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस z प्लस डेल्टा जेड के कैप। नाउ दिस होल टर्म इज द वेक्टर ऑफ R2 and minus R1 is equal to x I cap plus y j cap। इसको मिटाते हैं बच्चों, अब y j cap plus z k cap and bracket will be closed। चलो हम इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। नाउ डेल्टा आर विल बी रिटन एज, इसको फर्दर ब्रेक कीजिए, क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। नाउ माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। बच्चों ये माइनस
ये दिस, इसको जैसे लिख देते हैं भाई, डेल्टा जेड के कैप। बच्चों ये जो माइनस टर्म है, दिस माइनस टर्म विल बी बैनिश्ड, डेल्टा एक्स कैप, डेल्टा एक्स कैप, डेल्टा वाई कैप, सॉरी वाई कैप, y into j cap, y into j cap, and last term z into k cap and z into k cap will be vanished. Now delta r, finally delta r will be written as delta x I cap plus delta y j cap plus delta z k cap. Okay. इसको आप एज्यूम करो सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, इट विल बी द कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर। वेक्टर का क्या है, ये कंपोनेंट है। वेक्टर क्या हो सकते हैं, डेल्टा आर एक वेक्टर है और उस वेक्टर का क्या है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड आर कंपोनेंट। सो हम लिख सकते हैं हेयर, इसीलिए सो दैट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड is the component of vector delta r. now अब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। देखो बच्चों एक सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं। सिचुएशन क्या है, इसको रहने दें, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। हम एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं बच्चों, वो क्या है, लेट एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर ए विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर को ये सपोज करके चलते हैं कि अननोन वेक्टर है, अननोन वेक्टर है। इट मीन्स हम इस वेक्टर को नहीं जान रहे, ठीक है, हमने लिख दिया है। नॉन वेक्टर को हम लिख रहे हैं बच्चों, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड के कैप। और ये क्या है, नॉन है। और क्या नॉन है, इसको किसी एक ऐसे प्लेस पर हम सिचुएट करके रखते हैं बच्चों जो हमें काम आएगा। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं, सेम थिंग, डेल्टा टी इज इक्वल टू del t upon del x plus delta t upon del y plus delta t upon del z into del z, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। इसको हम रब कर देते हैं। और नॉन क्या है बच्चों, स्केलर हमें नॉन है। स्केलर s इज इक्वल टू a डॉट b हमें गिवन है, वो क्या है भाई, a x b
एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हमें क्या नॉन है बच्चों? हमें ये टर्म नॉन है। हम इस टर्म को जान रहे हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर है। हम किसको जान रहे हैं भाई? दिस टर्म इज नॉन विच इज वेक्टर। अननोन है, वेक्टर है या क्या है ये हमने जानते, इसमें जानते भाई नॉन वेक्टर है। ये टर्म वेक्टर है और नॉन है, और ये भी हमें नॉन है। मतलब हम इसको जान रहे हैं, इसकी रिजल्ट ये है, नॉन है। और ये नॉन होने के साथ साथ क्या है, एक स्केलर है। ये क्या है, एक स्केलर है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो b एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, लेकिन a के बारे में हमें नहीं पता है, और ये पूरे टर्म एक स्केलर है। इट मीन्स b एक वेक्टर है, a के बारे में नहीं पता है a क्या है, लेकिन पूरे होल टर्म क्या है, एक स्केलर है। इट मीन्स a एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर को जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा b के साथ, वो कैसा होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, जिसकी रिजल्ट हमें ये दिख रही है। आया नहीं? हमने क्या बोला, फिर से एक बार इसको सुनते हैं। b एक वेक्टर है जो नॉन है, और ये पूरे टर्म एक स्केलर है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है। ये एक स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, b स्केलर, ये सारे स्केलर। b एक वेक्टर, b एक वेक्टर, देन हम ये क्लेम कर सकते, ये कंक्लूड कर सकते बच्चों कि a भी एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर b के साथ क्या होते होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तभी जो रिजल्ट आया हमें मिला है वो एक स्केलर मिला है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते बच्चों? वी कैन कंक्लूड दैट, देखो, एज हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एज एस इज अ स्केलर, इज अ स्केलर, एज एस इज अ क्या है, स्केलर है, एंड बी इज अ वेक्टर, एंड बी इज अ वेक्टर, then we conclude that, A is also a vector। ठीक है, आई होप कि यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखो, डेल्टा एक्स हमने ये क्यों किया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड is the component of vector delta r। It means ये क्या है, ये एक वेक्टर का कंपोनेंट है, लेकिन ये कंपोनेंट जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक, ये जो रिजल्ट आया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये पूरे स्केलर है, ये पूरे स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का कंपोनेंट है। इट मीन्स ये स्केलर तभी हुआ होगा बच्चों जब हम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड, ये भी एक वेक्टर का कंपोनेंट होगा, और उस वेक्टर के कंपोनेंट में ये डेल्टा आर इसके साथ क्या हुआ होगा, स्केलर प्रोडक्ट हुआ होगा, तभी ये पूरे होल रिजल्ट हमें एक स्केलर मिली है। हम यहां पर जानते थे S इज अ स्केलर और B इज अ वेक्टर, then we conclude that A is also a vector and it product will be dot product।
तो यहाँ पर ये सारे एक क्वांटिटी, ये जो पूरे टर्म है ये एक स्केलर टर्म है, लेकिन ये जो टर्म है ये टर्म हमें नॉन है। ये टर्म क्या है? ये टर्म क्या है? ये क्या है? ये तो कंपोनेंट है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम रब करते हैं, दिख रहा है क्या? ओके, इसको मिटाते हैं भाई। इसको यहां से रब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन first we conclude that from equation first delta t is a scalar but delta x delta y and delta z is the component of vector is the component of vector. So we conclude that delta t upon delta x, delta t upon delta y and delta t upon delta z is also component of vector, is also the component of vector. ये क्या होंगे? वेक्टर का कंपोनेंट होगा, है या नहीं भाई? तो चलो भाई, वेक्टर का कंपोनेंट है तो हम इसको अगर साइड करेंगे तो कैसे होगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसमें से साइड किए, इसमें से भी इसको हम साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, निकालो इसमें से, सेपरेट करो। अब इसको मिटाते हैं। सेपरेट कीजिए तो आप पाओगे, आप क्या पाओगे भाई? देखो, सेपरेट करते हैं, इसका नाम हम बाद में इधर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप, ये होंगे। इसको सेपरेट किए तो प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। और बच्चों, इसी को हम जो ऑपरेटर लगाते हैं, इसमें देखो डेल्टा टी ये टी सारे क्या है? कॉमन है। यहां पे हम ये लगाते हैं, ये क्या है बच्चों? ये एक ऑपरेटर है एंड टी। हमने क्या किया? इस पूरे टर्म को हमने ऐसे लिखा, हमने इस पूरे टर्म को इस सिंबल से लिखा, जिसमें इस सिंबल का नाम होता है बच्चों डेल। क्या होता है? डेल। इट मीन्स इसको अगर हम अलग करते हैं, सेपरेट, तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इनटू टी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? टी को हमने कॉमन ले लिया और ये क्या निकला भाई? डेल इंटू टी। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म है, ये टर्म इसको इंडिकेट करता है, ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को, और ये टी इसको इंडिकेट करता है।
तो ये इसी का नाम होता है बच्चों डेल ऑपरेटर। इट मीन्स हेयर, इसलिए सो दैट डेल इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, आई को इधर पीछे रखो, शिफ्ट करो, आई को हम शिफ्ट कर देते जनरली, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज द डेल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेल ऑपरेटर। ये क्या हो गया, डेल ऑपरेटर। अब समझ में हमें आया भाई कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। अभी देखिए, ये एक ऐसा ऑपरेटर है बच्चों, किसी स्केलर क्वांटिटी को, किसी स्केलर फंक्शन को ये वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये स्केलर फंक्शन था, ये अभी क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स यह एक मशीन है। जैसे कि आप मशीन देखे होंगे, गन्ना 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 वाला जो मशीन होता है, जिसमें हम इनपुट में गन्ने को देते हैं, सॉलिड गन्ने को देते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलती है, उसकी जूस मिलती है। तो ये एक मशीन है, ये एक ऑपरेटर है, जो किसी भी फंक्शन पर अगर हम लगाते हैं, कोई स्केलर फंक्शन पर लगाते हैं, तो उसको ये क्या देगा, वेक्टर फंक्शन बना के देगा। यहां तक अगर आप नोट कर चुके हो बच्चों, तो हम इसको लिखते हैं, इट इज अ मशीन। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको याद रहे, ये एक कोई वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटर है। इसको हम आगे फर्दर हम ऑपरेशन करेंगे, इसकी चीर फाड़ करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना बिलीव रखना होगा कि ये क्या है, एक ऑपरेटर है, जो किसी फंक्शन पर लगने के बाद, किसी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट होने के बाद उसको क्या कर देता है, वेक्टर कर देता है। डेल ऑपरेटर, इट इज नॉट अ वेक्टर, ये एक वेक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ मशीन। ये क्या है, एक मशीन है बच्चों, ये क्या है, मशीन है। यहां तक अगर आप समझ चुके हो, तो इस टर्म को मॉडिफाई करते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगर आप नोट कर चुके हो, यहीं तक आपको रखना है नोट करके। हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। देखो, ये हमारा खत्म हुआ, कंक्लूड हुआ। अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों, इस टर्म को मिटाते हैं, आपने नोट कर लिया है, इसको मिटाते हैं और इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं ये क्या निकल के आता है रिजल्ट। चलो, देखो बच्चों, इस टर्म को हम उठा रहे हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस टी है, प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई, डेल्टा वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल जेड। ठीक है, यहां पर देखो, ये पूरे जो टर्म है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलिए, डेल्टा टी सेपरेट करो, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा प्लस, ऐसे करो, प्लस कर रहे, ध्यान रखना है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड के कैप, और इसको हम बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड, इधर लाओ, डेल्टा वाई जे कैप
प्लस डेल्टा जेड के कैप। देखो इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे भाई। आएंगे या नहीं आएंगे बताइए? आ जाएंगे। ये टर्म क्या है? ये टर्म डेल्टा टी है। ये टर्म क्या है? डेल्टा ए, डेल टी, डेल्टा ने डेल टी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू ये पूरे टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली डेल लिखते हैं सेकेंड, डेल टी, डेल टी बीच में क्या है? डॉट डॉट इनटू ये क्या है? ये टर्म क्या है? डेल एक्स आई कैप, डेल वाई कैप, डेल जेड कैप। तो हम आपको पहले ही बताए हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या था? डेल्टा आर, डेल्टा आर। देखो बच्चों ये चेंज इन टेम्परेचर को हम ऐसे डेल्टा टी डॉट डेल्टा आर, समझ में आया क्या? तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया इसका। डेल्टा टी मीन्स ये सारे टर्म, इसको आप टी को अलग कर लेना, टी को अलग करोगे तो टी अलग हो गया, डेल्टा डेल एक्स अपॉन डेल आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये डेल हो जाएंगे इंटू टी साइड में रहेंगे, ये देखो टी ऐसे कर लेंगे। अल्टीमेटली ये क्या होंगे? डेल्टा टी होंगे, और डेल्टा टी ये पूरे टर्म, और ये टर्म डेल्टा आर। ये हमारा क्या है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा यहीं पर आके ये कंक्लूड होता है। हमने आपको वहाँ का एक प्रूफ दिखाया। डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं? डेल टी इंटू डेल आर। ठीक है बच्चों, तो हमें भी ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम को फेस ना करने के लिए भाई हमने कुछ अपना एफर्ट लगाया जो आपको किसी दूसरे जगह ढूंढना ना पड़े, क्योंकि हमें भी पढ़ाया गया था, डायरेक्ट यही फॉर्मूला दे दिया गया था, मिल नहीं रहा था भाई कैसे आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, ये क्यों हो रहा है डेल ऑपरेटर नॉट अ वेक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों फर्दर इसकी ऑपरेशन करेंगे, डेल का क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी तक बनने के लिए थैंक यू, एंड बच्चों कीप लर्निंग एंड बाय बाय।